Hello friends, today I am talking about the cancer. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं कैंसर इतना डरावना क्यों है। बात यह है कि कैंसर उतना टाइम नहीं दे पाता लोगों को क्योर होने के लिए, इसीलिए क्योर फॉर कैंसर एक दवाई नहीं, एक मिथ बन चुका है आजकल। तो इस वीडियो में मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा कैंसर के, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स है कैंसर का वो है वेट लॉस। बिना आपके किसी कोशिश के, बिना आपके मर्जी के अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आप समझ लेना कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। वैसे डायबिटीज़ में भी अपना वेट लॉस होता है, लेकिन डायबिटीज़ क्या है कि अपन को टाइम दे देता है उतना, लेकिन कैंसर उतना टाइम नहीं दे पाता। तो अगर आपको आपके बॉडी में ऐसा फील हो आपको कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में 10% से ज़्यादा वेट लॉस हो गया बिना आपके किसी कोशिश से, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और जो नेक्स्ट है वो है कॉमन फैटिग, थकावट रहना। थकावट वैसे हाइपोग्लाइसीमिया इसमें भी रहता कि अगर आपने पूरे दिन खाना नहीं खाया हो तो भी थकावट रह सकती है। लेकिन कुछ ऐसा थकावट जिसका कि आपको सही कारण पता ना चल रहा हो कि ये थकावट आई क्यों, तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। एनीमिया में भी वेट लॉस होता है, क्योंकि एनीमिया में होता क्या है कि ब्लड की कमी के कारण जो है अपना वजन ब्लड की कमी के कारण थकावट रहती है, लेकिन उसका कारण अपन को पता चल जाता है। वैसा थकावट जिसका कि कारण अपन को पता ना चले तो आप अलर्ट हो जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ और दिखा लो एक बार, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है स्वेलिंग या लंप इन द बॉडी। अब स्वेलिंग और लंप कहीं भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन अगर आपको कारण पता ना चल रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब बेसिकली कहने का मतलब है कि कैंसर से लोग इतना क्यों डरते हैं। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो हमारी बॉडी में कई छोटे छोटे सेल्स हैं जो कि आपको खुली आंखों से नहीं दिखेंगे। अब जो सेल्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे बॉडी का, तो काफ़ी सारा सेल्स मिलके एक टिश्यू का फॉर्म करता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है। अब वो टिश्यू, जब बहुत सारा टिश्यू एक जगह आ जाएगा तो वो एक ऑर्गन बनाता है। अब ऑर्गन तो अपन जानते हैं, जैसे हो गया लिवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स है, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स है। अब काफ़ी सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अब वो ऑर्गन सिस्टम डेवलप होके ऑर्गेनिज्म बनाता है। जो ये कैंसर है वो सेलुलर लेवल पे होता है। सेलुलर लेवल कहने का मतलब है कि किसी एक सेल्स में कैंसर होगा, वो सेल्स मल्टीप्लाई करता है। और हाँ, अगर बॉडी में कोई सेल्स है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो बिना आपके मर्जी के, बिना उसकी ज़रूरत के सेल्स ग्रो नहीं करता, एक्सेप्ट कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल ही ऐसा है जो बिना किसी के आदेश के ग्रो कर जाता है। वैसे जो अपना बेसिक सेल्स होता है ना, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही ग्रो करता है। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नीड है, तो ही सेल्स ग्रोथ करता है। ऐसे सेल्स एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है सेल्स के ग्रो होने का। बिना कंट्रोल के सेल्स ग्रो नहीं होता, एक्सेप्ट कैंसरस सेल्स। तो बात करेंगे, जब एक सेल्स में कैंसर हुआ, वो सेल्स जब कैंसर ग्रो होने लगता है तो हो सकता है कि आसपास के स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम दे, ठीक है, आसपास की चीज़ों पे प्रेशर बनाए, तो ये सीरियस चीज़ हो जाता है। जब कैंसर सेल मल्टीप्लाई होता है तब ये स्वेलिंग गांठ या लंप का ये फॉर्म क्रिएट करता है। अब जब कहीं एक जगह पे स्वेलिंग हुई तो उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है उनको तकलीफ देगी। अगर मान लो कि आपके स्टमक में कैंसरस सेल ग्रो कर रहा है
तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपका जो खाने का इच्छा होता है ना वो नहीं होगा, आपके खाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। वही अगर किसी वेन्स में हो जाए तो वो वेन जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रहा है उस ऑर्गन को उतने अमाउंट जितना उसको नीड है उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा, उनसे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी ऑर्गन में हो जाए तो वो आसपास के ऑर्गन को तकलीफ देना शुरू कर देता है, उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर होता है उनको उन पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, तो वो जो अपने को न्यूट्रिशन चाहिए, जो रियल लेवल पे न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स है, हाँ, ऐसा स्वेलिंग या लंप जिनका कि अपन को कारण पता ना हो, ठीक है। अब जैसे कि स्वेलिंग हुई, पेन का होना, उस स्वेलिंग के जगह पे पेन का होना, बॉडी के किसी ऑर्गन का वीक हो जाना, जैसे कि हाथों का वीकनेस पड़ना, पैरों में वीकनेस आना, ये सब प्रॉब्लम है जब कैंसर सेल ग्रो करता है। अगर ये सब चीज़ आपको ऐसी कोई तकलीफ दिख रही हो तो आपको घबराना नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और कंसल्ट करना है। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक ऑर्गन में कैंसर सेल डेवलप हुआ तो वो उस डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग एरिया में कौन कौन सा ऑर्गन है या फिर क्या है जिनको कि ये तकलीफ दे सकता है। तो आपका ये सिम्टम्स डिसाइड करता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। अब जो चौथा जो सिम्टम्स है हमारा वो है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, बिना किसी कारण का ब्लीडिंग होना। कई बार क्या होता है नाक से ब्लड आता है, तो एक आधा बार आया कोई बड़ी बात ना है, जोर से खांसने के बाद मुंह से ब्लड आता है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यू वे में ऐसा होता है कि अगर आप खांसते हो ब्लड आता है तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कई बार स्टूल्स जहाँ से पास होते हैं, मोशन जहाँ से पास होते हैं, वहाँ के रास्ते में अगर ब्लीडिंग आए, एक आधा बार आए, तो वो पाइल्स फिशर फिस्टुला की वजह से भी कई बार ब्लीडिंग होता है, तो उससे भी घबराना नहीं है। कई बार कॉन्स्टिपेशन के वजह से भी ब्लीडिंग हो जाता है। तो जिसका कारण अपन को पता हो, अगर उसमें कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका कारण पता ना हो और फिर भी ब्लीडिंग हो रहा हो तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए। कैंसरस सेल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गन को तकलीफ देता है, कैंसरस सेल्स बहुत अलग अलग टाइप का केमिकल्स भी रिलीज करता है। और जब अब हमारे बॉडी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जो बाहर से आके अंदर गया, तो बॉडी उसको ख़त्म करने के लिए, अगर बॉडी को नीड है फिर तो ठीक है, अगर बॉडी को नीड नहीं है तो उसको ख़त्म करने के लिए बॉडी भी कई सारे केमिकल्स सेक्रीट करते हैं। तो जो कैंसरस सेल्स जब केमिकल सेक्रीट करता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारा बॉडी भी कोई ना कोई केमिकल सेक्रीट करता है। तो अगर मेडिकल टर्म में इन चीज़ों को अपन बताएं तो सीधा सीधा है कि कैंसर जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता है, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा सिम्टम्स वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है या हुआ है तो भी चांस बनता है कि आपको हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा लेकिन हो सकता है। तो इन सब ये जितना भी सिम्टम्स टर्म एंड कंडीशन बताया, ये सब अगर आप एक बार ध्यान देना, नोटिस देना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास दिखाने ज़रूर जाना। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।